निवेश आरोग्य में भाग 83, हिंदी इम्युनिटी भाग 8, शैली भाग 2, वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। तो मैं जीवन शैली की बात कर रहा था और रात को जल्दी खाना खा लेना है, हल्का खाना खाना है, जल्दी सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है और योग और व्यायाम नियमित रूप से करना है, ये मैं बात बता रहा था। तो हमें 2 ही दफ़ा वास्तव में खाना खाना उचित है। फिर भी अगर हम जल्दी सुबह से निकलने वाले हैं तो ब्रेकफास्ट और लंच इस प्रकार का कर सकते हैं, लेकिन जो खाना हम एक लंच में ले लेंगे, जैसे कि रोटी सब्जी दाल चावल वगैरह वगैरह इस प्रकार से, उसको विभक्त करके केवल दाल चावल सुबह खाया, रोटी सब्जी दोपहर में खाई, ये बात हो सकती है। या वाइस वर्सा, सुबह रोटी सब्जी खाई, दोपहर में चावल खाया, इस प्रकार से। लेकिन जो नित्य सेवनीय पदार्थ है उन्हीं का सेवन पूरे दिन में होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर में सुबह का जो नाश्ता रहता है उसमें बदलता मेनू इस प्रकार का रहता है। पोहा, उपमा, ढोकड़ा, सैंडविच या आमलेट वगैरह वगैरह इस प्रकार से हर रोज़ नया नया मेनू इस प्रकार का रहता है। तो ये सभी नित्य सेवनीय पदार्थ नहीं है। इसलिए अगर नाश्ता करना है तो दाल चावल रोटी सब्जी इसी में से नाश्ता करो। एक आध बार त्यौहार के दिन वगैरह आप कुछ अलग करेंगे तो अलग बात इस प्रकार की रहेगी, लेकिन नित्य रूप से ये नहीं होना है। कुछ घरों में रात का खाना भी इस प्रकार का बदलता मेनू इस प्रकार का रहता है, बदलते रहते हैं। तो ये तो सरासर गलत इस प्रकार की बात है। उसमें चाट आइटम्स वगैरह ये सभी रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बदलता मेनू नहीं होना चाहिए। जो नित्य सेवनीय पदार्थ है उन्हीं का सेवन इस प्रकार से करना है। और बेहतर ऑप्शन 2 दफ़ा खाना ये है। लेकिन अगर नाश्ता ब्रेकफास्ट दोपहर का भोजन और रात का भोजन करना है तो जैसे मैंने अभी कहा उस प्रकार से विभक्त करके करना बेहतर ऑप्शन है। किसी भी हालत में रात को जल्दी सोना है। लोग क्या करते हैं, 7-8 बजे घर पे आते हैं, फिर चाय लेते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर देर से 9:30-10 बजे खाना खाते हैं, फिर टीवी देखते हैं और रात 11-12 बजे सो जाते हैं और फिर सुबह 7-8 बजे उठते हैं। तो ये तो गलत बात इस प्रकार की है। तो 7, 7:30, 8 बजे घर पे आए तो सीधा खाना खा लो, ये बेटर ऑप्शन है। बाद में अगर टीवी देखना है तो देखो 10-10:30 बजे तक। 10-10:30 बजे तो सो ही जाना है और सुबह जल्दी उठना है और फिर योग और व्यायाम ये दोनों करने हैं। तो ये सब करते रहेंगे तो स्वास्थ्य इस प्रकार का बना रहेगा और हमारे लिए वो फ़ायदेमंद इस प्रकार का होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, इसके बारे में काफ़ी बहस मैंने आहार विधि विशेषायतन के बारे में की है। उन सभी बातों को ध्यान में रखें और हमारे रोग या आरोग्य का यही मूल कारण है, ये बात ध्यान से नहीं छूटनी चाहिए। तो इसके ऊपर अगर हम गौर करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोचते हैं तो बात अच्छी तरीके से बनेगी और हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। तो बहुत सारे प्रोफेशंस है, उनके हिसाब से इसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए और कैसे एडजस्टमेंट करनी चाहिए, ये शायद मैं आने वाले